ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज की मुरली तो मैं पहले सुनाऊंगा। आज बाबा ने हम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है। बाबा ने कहा तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो ना, तो तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। भैया मैं तो सुबह से सोच रहा हूँ कि मुझे तीसरा नेत्र मिला है, जैसे वो शंकर जी को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी वहाँ ऐसा स्टिकर चिपका लूं और कितना मजा आएगा। सब तरफ तीसरा नेत्र लेके मैं घूमूंगा। क्या भैया आपको भी तीसरा नेत्र मिला है कि नहीं मिला है? लेकिन मुझे तो मिला है भैया, मैं तो बड़ा खुश हो गया हूँ। अरे छोटे, ज्ञान का तीसरा नेत्र ना, माना कि बुद्धि हमें मिली है, वही हमारा तीसरा नेत्र है। स्टिकर लगाओगे तो सबको पता नहीं चलेगा कि तुमने ये स्टिकर लगाया है। वो तो सच में थोड़ी ना दिखेगा कि ये नेत्र है या स्टिकर है। तुम्हारे जैसे सब छोटे हैं क्या छोटे? हाँ भैया आप तो मुझे ऐसे बोल रहे हो, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया कि सवेरे सवेरे जगाने के लिए कौन आया है? बाबा आया है ना छोटे। तो हम बच्चों को बाबा ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान नेत्र एकदम खुल गया है। बाबा ने तुम बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दी है ना। बाबा ने कहा बाप ज्योति जगाने वाला है, लेकिन बाबा यह कोई नहीं जानते हैं ना कि ब्रह्म समाज कहते हैं वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा ज्योति जगाते हैं क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, इसलिए मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं ना हमेशा। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं। बाबा ने कहा यह बात तो एकदम न्यारी बात है, ईश्वर की गति मति सब न्यारी है ना छोटे। तो बाबा ने हमें समझाया खिलाने वाला तो जरूर चाहिए, शरीर तो नहीं सिखलाएगा ना, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। तो बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों का ज्योति जगाता हूँ, माना बुद्धि को नेत्र देता हूँ। हाँ भैया मैं तो सभी को जाके मंदिर में बताने वाला हूँ कि आप जो दिया जला रहे हो ना, बाबा ने तो आके हम सभी का दिया जला ही दिया है। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि जैसे देखो कोई उद्घाटन करते हैं या दरवाजे खोलते हैं, तो बाबा ने वैसे आकर कौन सा गेट खुलाया पता है? बाबा ने गेट खोला है विनाश का। किसके द्वारा? शिव शक्ति माताओं द्वारा। बाबा ने कहा वंदे मातरम, ऐसा कहते हैं ना। तो माता की वंदना कैसे करते हैं? क्योंकि श्रेष्ठाचारी माता है ना, उनकी जो योग बल से पैदा होते हैं ना, उन माताओं की वंदना करते हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। लेकिन देखो बाबा ने कहा अभी सारा मनुष्य देवता बन रहे हैं, तो गांधी भी राम राज्य चाहते थे ना। तो बाबा ने कहा अब राम राज्य आया कि आया? तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाबा ने आकर जगाया। क्या छोटे सुबह जल्दी उठते हो या सोते रहते हो? हाँ भैया यही मेरी प्रॉब्लम है भैया, मुझे सुबह अमृत वेला कभी कभी नींद नहीं खुलती है। लेकिन मैं तो अच्छा पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन मैं छोटा हूँ ना भैया, तो मुझे नींद बहुत लगती है। वैसे भी छोटों को ज्यादा सोना चाहिए ना, तो बाबा मुझे माफ कर देता होगा ना भैया? ऐसा नहीं होता है छोटे, श्रीमत तो श्रीमती होती है ना। तो माफी छोटा शरीर हो या बड़ा शरीर हो, आत्मा तो आत्मा है ना। तुम आत्मा थोड़ी तुम्हारी छोटी है, तुम तो हमारे जैसे ही हो, बड़े हो या छोटे हो, आत्मा तो सेम है। तो तुम्हें उठना जरूर चाहिए। समझ में आया छोटे? तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि देखो आत्मा पतित है, जैसे इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है, यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। बाबा ने देखो क्या कहा है, प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए ना, चित्र फिर वाह दे दिया है। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे विष्णु को दे दिए हैं, लेकिन नवदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है ना। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया छोटे कि मीरा का भी नाम गाया हुआ है। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है ना। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ज्ञान सुन रहे हो,
तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं। सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथा है। बाप रियल बात बेट समझाते हैं ना। तो बाबा ने नारद का एग्जाम्पल दिया है छोटे। और आगे बाबा ने ये भी कहा कि भगवान कब आया, उसने गीता कब सुनाई, तिथि तारीख कुछ है ही नहीं। बाबा ने कहा बुद्धि में तुम लोगों को आता है कि बाबा क्या समझा रहा है। बाबा ने कहा जैसे देखो स्वर्ग का उद्घाटन बाबा करा रहे हैं, स्थापना भी करा रहे हैं। शिव बाबा कौन है छोटे, जरा बताओ तो छोटे। हाँ भैया, बाबा ने क्या कहा, उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। माना बाबा ने आगे ये कहा ना, शिव बाबा ही करण करावनहार है, जो करा रहे हैं वह करता भी है कराता भी है। बाबा मुरली चलाता है ना, तो कर्म तो बाबा करता है ना, हमको सिखलाता है ना। माँ मंत्र भी देता है, कर्म सिखलाता है बाबा। तो बाबा सभी को सिखलाता है, इसलिए बाबा को करण करावनहार भी कहते हैं ना। और हम बच्चों से वो कितनी सारी सेवाएं कराता है भैया। बाबा ने तो आज ये भी कहा है ना कि तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाता हूँ, ऐसे नहीं कि दूसरे को पैगाम देता हूँ, खुद याद में रहे न रहे फिर क्या। बाबा ने कहा जो पैगाम देते हैं ना उनको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, और मैसेज देने वाले तो रह जाते हैं, क्योंकि सिर्फ भाषण करेंगे और योग नहीं करेंगे तो ऊंचे जा नहीं सकते भैया। इसीलिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। आज बाबा ने बांदेलियों को भी याद किया है कि वो जास्ती याद में रहती है भैया, बिगर देखे पत्र लिखती है ना। तो बाबा ने कहा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र रहेंगे, ऐसे ऐसे बाबा को प्यार से पत्र लिखती है, तुम्हारी माला बन रही है, ऐसे कहा बाबा ने आज। और बाबा ने ये भी कहा भैया कि विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर मेरू क्यों है, फूल का दाना क्यों है, दोनों का अर्थ क्या है, ये बाबा ने हम बच्चों को समझाया है भैया। तो सिर्फ आप मुझे ज्ञान सिखाते हो ना, उससे कुछ नहीं होता, ज्ञान सिखाने वाले रह जाएंगे भैया। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वही उच्च पद पाएंगे, जो मेरे जैसे होते हैं भैया। अच्छा ठीक है छोटे, कोई बात नहीं, मैं भी अच्छा पुरुषार्थ करूंगा, ठीक है ना। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि तुमको पुरुषार्थ करना है। हम तो सबको मदद करते हैं, हमको सबको मदद करनी चाहिए। बाबा को याद करना है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा ने कहा खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन पवित्र भोजन ही खाना है। जैसे देवताएं प्याज आदि नहीं खाते, वैसे सब चीज छोड़ना है। बीज ही नहीं है ना, बाबा ने कहा वाह गुण है ही नहीं, ये सारी चीजें होती ही नहीं है। प्याज लहसुन की तो चीज ही नहीं है, बीज भी नहीं है उनके पास, कैसे आएगा उधर। बाबा ने कहा मुझे याद करो और संग तोड़ सिर्फ मुझे संग जोड़ो। समझ में आया छोटे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि रूहे गुलाबपन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। स्लोगन में कहा निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। ओम शांति।